अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ईद की तैयारियों में जरूर मसरूफ होंगे। तो आज हम ईद के लिए बहुत ही ठंडी क्रीमी खीर की बहुत ही खास रेसिपी लेकर आए हैं। इस खीर को बनाने में ना ही हम खोआ इस्तेमाल करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क, और खीर ऐसी जो आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जरूर खाई होगी। तो आज हम वही खीर बनाएंगे, एकदम मलाईदार और क्रीमी। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा कि हम बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली खीर घर में किस तरह बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इस खीर को बनाने में तकरीबन ये हमने 3 लीटर के करीब दूध लिया है। दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डब्बे का भी यूज कर सकते हैं। साथ में हम इसमें 7 से 8 हरी इलायचियां डाल देंगे और 1 कप के करीब हम इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दूध को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कंडेंस मिल्क डालेंगे तो जिसकी वजह से खीर हमारी एकदम क्रीमी और मीठी बनेगी, लेकिन कंडेंस मिल्क की जगह आप चीनी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये तकरीबन हमने सिर्फ और सिर्फ 5 चम्मच के करीब चावल लिए हैं, यानी कि आधा कप के करीब हमने चावल लिए हैं। 3 लीटर के लिए हमने सिर्फ आधा कप चावल लिए हैं और चावलों को तकरीबन हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था ताकि ये एकदम नरम से हो जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, चावलों को हाथों में मसल लेंगे। सबसे मेन स्टेप यही होता है कि हम चावल कितने डालें। चावल हम कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भर भर के चावल डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो खीर होती है वो एकदम थिक सी हो जाती है, जो बिल्कुल खाने में मजा नहीं आता। तो ये हमने चावल ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि ये चावल डालने के बाद कुछ देर पकाने के बाद ये अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 3 बड़े स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, ये हमने मिक्सी में डालकर मुकम्मल ग्राइंड कर लिया है। इसकी वजह से खीर हमारी एकदम थिक बनेगी और एकदम क्रीमी बनेगी। बॉयल आने के बाद हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डालते रहेंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो ये एकदम लम्प से बन जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने ये ब्रेड का चूरा करके मुकम्मल डाल दिया है। ये हमने सिर्फ 3 स्लाइस लिए हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा भी ब्रेड ना डालिएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा ब्रेड डाल देंगे तो ये एकदम थिक सी हो जाएगी और क्रीमी नहीं बनेगी। कोई मेहनत नहीं है खीर को बनाने में, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है ये खीर। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पर 20 मिनट छोड़ देंगे और साथ साथ आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहें, क्योंकि ये जो ब्रेड होती है ये एकदम पतीले की सतह में लग सकती है, तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स लाजमी कीजिएगा। ये देखिए जी, तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद आप खीर की टेक्सचर देख सकते हैं। माशाल्लाह काफी हद तक ये थिक हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हम डालेंगे नारियल, जो हमने इस तरीके से मोटा मोटा कद्दूकस कर लिया है, और साथ में हम पिस्ते, बादाम और काजू वगैरह डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर हम ड्राई फ्रूट ज्यादा डालते हैं तो ज्यादा टेस्टी खीर बनेगी। वही बड़े बूढ़े कहते हैं जितना गुड़ डालो इतना ही मीठा। आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी से आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये हमने तमाम ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और कुछ हमने गार्निश के लिए अलग से रख लिए हैं। और अब हम मजीद इसको 5 से 7 मिनट पका लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी, बहुत ही जबरदस्त हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम प्यारी सी सर्विंग करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। और टेस्ट की बात की जाए तो ये खीर रेस्टोरेंट से भी अच्छी खीर बनी है। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।